हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वहाँ उनमें उनके जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बहुत सारे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे माइनर डिफरेंसेस है जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय आदि वाचक शब्द वाक्य। An exclamatory sentence is used to express a strong emotion such as surprise, joy, anger, sadness, excitement. It ends with an exclamation mark. क्या कह रहे हैं? देखो, exclamatory sentence क्या होते हैं? ऐसे sentences जहां पे सडन सरप्राइज क्या होता है? अचानक से मिलने वाली खुशी, अचानक से मिलने वाला दुख, या अचानक से हम किसी चीज को देखते हैं तो जो हमारे इमोशंस, जो फीलिंग्स निकलती है, जो वर्डिंग्स निकलती है, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे चाहे वो सरप्राइज हमें मिले, खुशी मिले, गम मिले, गुस्सा आए हमें किसी चीज के ऊपर, या फिर कोई किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट हो, तो वहां जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो सेंटेंस बनता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क निशानी होती है कि दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जस्ट मैंने एक हाईलाइट नोट रखा है ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अचानक आने वाली कोई बात या स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी चीज को लेके, एकदम से हमारे अंदर से जो इमोशंस निकलते हैं, हम किसी कोई अच्छी चीज खबर सुनते हैं, अरे वाह, ओ वाह, या हम कोई किसी तरह की बुरी खबर सुनते हैं, अलास, ओ गॉड। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स निकलते हैं। सेकंड क्या है, देखिए मैंने आपको फिर बताया कि इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की निशानी होती है कि वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही उसका एंड किया जाता है, उस सेंटेंस का। थर्ड क्या है, देखिए ऑफन स्टार्ट्स विद वर्ड्स लाइक अलास, हाउ एटसेट्रा इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एक बताया मैंने, जैसे अलास, हाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ग्रेट डांसर। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है, देखिए, ओ नो फॉरगॉट माय कीज। मतलब अरे नहीं, मैं अपनी चाबी भूल गया। नॉर्मली ये होता है, बहुत बार हो जाता है, कार की, बाइक की, स्कूटर की, घर की चाबी भूल जाते हैं हम, तो हम कहते हैं अरे यार नहीं, हमने तो चाबी भूल गया। ठीक है, तो ऐसी जो सडन फीलिंग आती है, वहां जो सडन वर्ड्स निकलते हैं हमारे, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। हम कोई दृश्य देखते, कोई नजारा देखते जो हमें बहुत अच्छा लगता है, ऑल ऑफ अ सडन हम कहते हैं वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, क्या शानदार नजारा है। थर्ड सेंटेंस क्या है, देखिए, ब्रावो, यू हैव डन वेल। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया है। कोई भी चीज में, मान लो कोई एग्जाम हो, कोई टेस्ट हो, कोई कंपटीशन हो, वहां पे अगर कोई अच्छी चीज हो तो एकदम से हम कहते हैं वाओ, ब्रावो, तुमने बहुत अच्छा किया है। ऑल ऑफ अ सडन जो फीलिंग्स से वर्ड निकलते हैं, बस सेंस जो होता है उनका, कहीं गुस्से से, कहीं खुशी के, कहीं गम के, एक्साइटमेंट के, एंगर इश्यूज के, तो वहां पे अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनके लिए। वो जब आप प्रैक्टिसिंग करेंगे, आगे आगे एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ सेंटेंस क्या है, देखिए हमारा, वाओ दैट्स अमेजिंग। मतलब वाह, ये तो कमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ताजमहल को देखते हैं, भाई जो देखा हुआ उसकी कोई बात नहीं, पहली बार जो देखता है वो कहता है वाओ सो ब्यूटीफुल, कि हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है। तो ये क्या है, ये बहुत हम एक्साइटमेंट बोल सकते हैं या हम खुशी बोल सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस क्या है, देखिए हमारा, हाउ फास्ट ही रन्स, यानी वो कितनी तेज दौड़ता है। ये क्या है, ये इंस्टेंट रिएक्शंस है, जो हमने देखा कि हाँ वो तेज दौड़ रहा है, इतनी तेज दौड़ रहा था कि हमारे सडन फीलिंग्स जो है, हमारे इमोशंस जो है वो बाहर कर हमने कह दिया कि भाई वह कितनी तेज दौड़ता है। एक्सक्लेमेशन मार्क हर सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जहां हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हर जगह एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखेगा। देखिए, तो
देयर इज अ साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का साइन क्या होता है, दैट ये सारे फीलिंग्स इमोशंस जो है वो तो है ही, दीज आर इम्पोर्टेंट, बट ये ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, कामनावाचक वाक्य। दोनों में ही खुशी के जो इमोशंस है वो बाहर आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो अब पता चलेगा। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स और कर्स। इट में एंड विद अ पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, विशेस, किसी को विश करना हो, बधाई देनी हो, प्रेयर्स यानी गॉड से प्रेयर करते हैं हम किसी चीज़ से, ब्लेसिंग्स यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं, एंड कर्स यानी किसी को बद्दुआ देते हैं। ठीक है, दोनों देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये भी खुशी के ही हैं, लेकिन उसमें जो थे यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो थे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, इसके अंदर सिर्फ हम किसी को विश करते हैं या प्रेयर करते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं या हम किसी को कर्स यानी बद्दुआ देते हैं, तो वहाँ पे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर मैंने क्या बताया था, सडन इमोशंस, एंगर, जॉय। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है, देखिए इट में एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो पीरियड यानी फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं हम, फुल स्टॉप भी लग सकता है सेंटेंस के एंड में और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सिर्फ आप कहोगे कि हम कैसे पहचान ये है उसकी कि अगर किसी सेंटेंस में हम किसी को विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये है तो फीलिंग्स ही ना। देखिए यहाँ पे यूज टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए इसकी एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्रेसेस विशेस, ब्लेसिंग्स और प्रेयर। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि क्या एक्सप्रेस करता है, विशेस, किसी को विश करना हो, आशीर्वाद देना हो या प्रेयर करना हो आपको, तो वहाँ पे हम उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ऑफन स्टार्ट्स विद वर्ड्स लाइक मे और विश इन इंग्लिश। इस चीज़ पे आप खास ध्यान रखिएगा, इन इंग्लिश। हिंदी में थोड़ा चेंज हो जाता है, वो बहुत डिटेल है, उसमें नहीं जाना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस इंग्लिश में अगर एक्सक्लेमेशन है तो वो हिंदी में भी आएगा, सिर्फ आप इतना याद रखें। एग्जाम्पल्स देखते देखें, विश यू अ हैप्पी जर्नी। ये हम किसी को क्या कर रहे हैं, हम किसी को विश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो यात्रा है वो शुभ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक फीलिंग ही है, बट दिस इज़ नॉट अ सडन फीलिंग। ये सडन फीलिंग नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि भाई तुम्हारी जो यात्रा है वो शुभ हो, आप किसी को विश कर रहे हो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सेकंड क्या है, देखिए मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मतलब भगवान आपके जीवन में समृद्धि लाए। नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ नहीं है, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस होता है। बस आप सिर्फ इतना मेमोराइज रखें कि इंग्लिश में आप ध्यान दें कि यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। अंडरस्टैंड। थर्ड सेंटेंस क्या है, देखिए मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, यानी भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करे। ये भी फीलिंग है, ये आप विश कर रहे हो किसी को या आप प्रे भी कर रहे हो किसी को कि भाई भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क किया है हमने और वहाँ पे हमने नहीं दिया है। फोर्थ क्या है सेंटेंस, देखिए मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। ये भी हम प्रेयर कर रहे हैं, ये हम उसको कह रहे हैं, दुआ दे रहे हैं हम उसको कि भाई तुम्हारे जो भी सपने हैं ना वो सारे पूरे हो। ये फीलिंग्स है, इमोशंस है। अंडरस्टैंड। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। ठीक है, हम कहते हैं ना भाई खुश रहो, तुम बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, तो ये क्या है, ये एक दुआ है। ठीक है,
तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, बट ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड यानी फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, बोथ दोनों में ही एंड हो सकता है, फुल स्टॉप में भी एंड कर सकते हैं और एक्सक्लेमेशन में भी एंड कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस का डिफरेंस बताया है कि इसमें क्या डिफरेंस है। सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी, बी सेफ।